Great morning, students. Class 7 Science. Today, our new chapter, beta. Chapter number 4 Heat. In chapter 3, you learnt that woolen clothes are made from animal fibers. आपने प्रीवियस चैप्टर में आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स. किससे बनते हैं वो? एनिमल फाइबर्स पे. यू आल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर. जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो कौन से किससे मिलकर बनते हैं? प्लांट फाइबर से. ओके. वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड. अभी सबको पता है वी वियर वुलन क्लोथ्स. हम ऊनी कपड़े कब पहनते हैं? सर्दियों में पहनते हैं. व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर कोई ठंड होती है, इन्वायरमेंट में ठंडी होती है, तो हम ऊनी कपड़े पहनते हैं ठंड से बचने के लिए, ताकि हमारा जो बॉडी है वो अंदर से वार्म रहे. वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज हॉट. भाई जब बाहर गर्मी होती है तो हम क्या पहनते हैं? लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स, मतलब हल्के कलर के, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनते हैं. ठीक है, कॉटन क्लोथ पहनते हैं. These give us a feeling of coolness, जो कि हमें अंदर से क्या देता हो? कूलनेस, ठंडक देता हो. You might have wondered why particular types of clothes are stable for a particular season. या आपको पता होना चाहिए कि क्यों पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. भाई डिफरेंट टाइप्स के जो भी क्लोथ्स हैं वो किसी स्टेबल इन्वायरमेंट के लिए बने हुए हैं. आप हर एक सीजन में उनको नहीं पहन सकते हो. ठीक है, जैसे आप विंटर में आप लाइट कलर क्लोथ नहीं पहन सकते हो. ठीक है, क्योंकि वो क्या होते हैं? हल्के होते हैं बहुत, वो आपको ठंड से नहीं बचा सकते हैं. इसीलिए हम विंटर में तो हम कौन से कपड़े पहनते हैं? वुलन क्लोथ पहनते हैं. और समर में हम कौन से कपड़े पहनते हैं? लाइट कलर क्लोथ पहनते हैं. तो इस सीजन के अकॉर्डिंग हम कपड़ों को पहनते हैं. इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. सर्दियों में आप बाहर निकलोगे तो आपको ठंड लगेगी, और अगर आप घर के अंदर रहते हो तो आपको मतलब ठंड का जो भी फीलिंगनेस है, वो जो ठंड की फीलिंगनेस है वो आपको महसूस नहीं होती है. इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. इफ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म. जब आप सन की लाइट के अंडर में आते हो या फिर बाहर निकलते हो, सन के कांटेक्ट में आते हो, तो फिर आपको क्या लगती है? गर्मी लगती है. इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड. आपको कैसे पता लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी थिंग्स है, वो हॉट है या कोल्ड है? ठीक है, उसको टच करने से पता लगता है. ठीक है, और टच कौन करता है? आपकी स्किन करती है. स्किन क्या होती है? हमारी सेंस ऑर्गन होती है. ठीक है, हमारा जो सेंस ऑर्गन होता है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए. हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, जिससे जो स्किन है हमारा, वो एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो कि हमें फील करवाता है हॉट है या कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड है. ठीक है. हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन. इस चैप्टर में हम यही चीज़ों को आगे रीड आउट करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोल्ड है, हॉट है, तो हमें कैसे पता चलता है, उसके टेम्परेचर को हम कैसे रीड आउट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं. ठीक है, तो 4.1 है बेटा, हॉट एंड कोल्ड. इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आते हैं जो कि हॉट होते हैं, कोल्ड होते हैं. ठीक है, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. कुछ हॉट होते हैं, कुछ कोल्ड होते हैं. टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड. भाई ऑब्वियसली सबको पता है चाय क्या होती है? गर्म होती है. और आइसक्रीम क्या होती है? कोल्ड होती है. लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1. मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड. आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया गया टेबल 4.1 में, उसमें मार्क्स करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा कोल्ड है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपको आइसक्रीम दे रखा है, स्पून इन अ टी कप दे रखा है, फ्रूट जूस दे रखा है, हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन दे रखा है. तो कोल्ड और वार्म ये आपको दे रखे हैं, दोनों आपने टिक करना है. जैसे आइसक्रीम है वो क्या है? कोल्ड है. ठीक है, स्पून इन टी कप, कोई चाय का गर्म कप है और उसके अंदर स्पून जो होगी वो क्या होगी बेटा? वार्म होगी. और फ्रूट जूस है वो ऑब्वियसली वो कोल्ड होता है. हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन वो क्या होता है बेटा? वार्म होता है. ठीक है. डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट. आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा गर्म है तो उसको टच नहीं करना. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव. ठीक है, बहुत ध्यान से आपको उस चीज को देखना है टच करने से पहले. वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट. यू आल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर
कोल्डर देन अदर्स, वी सी दैट, हम देखते हैं कि सम ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कोल्ड होते हैं, वाइल सम आर हॉट, कुछ गर्म होते हैं। यू आल्सो नो दैट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर्स, कुछ हद से ज्यादा गर्म होते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से, वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर, कैसे आप डिसाइड करते हो? ठीक है, उसके आप टेम्परेचर से हमें पता चलता है। ठीक है, टेम्परेचर से पता चलता है उस ऑब्जेक्ट के कि कितना ये गर्म और कितना ये ठंडा है। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स बट इज अवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, लेट अस फाइंड आउट। क्या हमारी जो सेंस होती है टच करने की, क्या एक वही इंपॉर्टेंट है कि हमें टच करने से ऑब्जेक्ट को पता लगता है? नहीं, एक सेंस ऑर्गन के अलावा एक टेम्परेचर भी होता है उसका ऑब्जेक्ट का, जो हमें थर्मोमीटर से हम टच करने उसका जो टेम्परेचर है वो मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर। एक्टिविटी 4.1 है बेटा, टेक 3 लार्ज मग्स, लेबल देम एज ए बी एंड सी। आपने 3 मग लेने हैं, मार्क करना है ए बी एंड सी। पुट कोल्ड वाटर इन मग A एंड हॉट वाटर इन मग B एंड मिक्स सम कोल्ड वाटर इन कंटेनर C। मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड। आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि हद से ज्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए में हमने कौन सा लिया बेटा? कोल्ड वाटर लिया, बी में हॉट लिया और सी में कोल्ड और हॉट को दोनों को मिला के लिया। ठीक है, तो अगर आप अपने एक हैंड को अगर ए में डालते हो वेसल में, तो आपको पता लगा कि ये क्या है? कोल्ड है, ठंडा है। अगर दूसरा हाथ डालते हो तो आपको क्या लगेगा कि ये क्या है? हॉट है। तीसरे में आपको नहीं पता लगेगा कि हॉट है या कोल्ड है, क्योंकि आपने दोनों वाटर को क्या किया है? मिक्स किया है। ठीक है, and hot water in mug C. Now dip your left hand in mug A and the right hand in mug B, or after keeping the hands in the two mugs for 2 to 3 minutes, put both the hands simultaneously in mug C. ठीक है, सी में दोनों वाटर को मिक्सअप करके आप उसमें हाथ डालना, फिर आपको क्या? डू बोथ द हैंड्स गेट सेम फीलिंग। जो आपने ए और बी में जो फीलिंग ली थी, सी में भी वही आएगी? नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा बेटा। ठीक है, बुजो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज हॉट एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट सेम वाटर इज कोल्ड, व्हाट शुड आई कंक्लूड। मैं क्या बता सकूं, क्या निष्कर्ष निकालता हूं मैं इस चीज से? बुजो कहता है कि जब मैंने लेफ्ट हैंड को डाला, क्या बताता है कि ये क्या जो दैट द वाटर इन मग सी इज हॉट, हॉट है या कोल्ड है, जो भी ये क्या बताता है? ए में तो हमें हॉट पता चलेगा, बी में हमें कोल्ड पता चलेगा और सी में हमें नहीं पता चलेगा बेटा कुछ भी, क्योंकि मिक्सअप हो रखा है वो ए कोल्ड और हॉट। बुजो कंफ्यूजन shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us. हमें मतलब कुछ टाइम पे कुछ समझ नहीं आता कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा है। Then how do we find out how hot an object really is? Reliable measures of the hotness of an object is its temperature. कुछ हमें क्या पता लगता है? कोई ऑब्जेक्ट है तो हमें उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस को कैसे हम पता लगा सकते हैं? उसके टेम्परेचर से हम पता लगा सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, और टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं? ठीक है, डिग्री या सेल्सियस में। तो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। और टेम्परेचर को किससे मेजर किया जा सकता है? डिवाइस, एक डिवाइस, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। थर्म मीन्स बेटा हीट और मीटर मीन्स कोई भी, जैसे उसको मेजर करने का कोई इक्विपमेंट होता है। ठीक है, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट का हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। और टेम्परेचर किस में मेजर होता है बेटा? या डिग्री में होता है या फिर सेल्सियस में होता है। ओके।